हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज आपकी क्लास काफ़ी समय बाद हो रही है। आज हम अपना चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा करने वाले हैं इंग्लिश में, और इसके बाद आपको कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवाना चाहते हो। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डेली लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी, और अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट आपकी कुछ क्लासेस होंगी इस वीक में। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट क्लासेस भी आपने शेयर नहीं की थी, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता है फिर कुछ क्लासेस लाने को, और मैं कुछ बिजी भी था। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आपकी क्लासेस ऐसे ही लगातार चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी ही बात बतानी थी आपको। आप होप्स आप समझ गए होंगे। अब हम अपना चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमने पीछे कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसको अवॉइड करना। ठीक है, चलिए, हमने लास्ट क्लास में 15 रूल तक कर लिए थे, तो आज हम 16 नंबर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 15 रूल आपको रिवाइज कर लेने हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे, और आज पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप। देखिए 16th क्वेश्चन क्या है। आफ्टर हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ETC। अगर इस टाइप के वर्ड्स लिखे मिले आपको कि हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, तो जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा और प्लुरल होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, प्लुरल। ठीक है, मैं बोलूँ 1/3 ऑफ, क्या 1/3 ऑफ कुछ भी ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लेते हैं हम बॉल्स। ठीक है, मान लो 50 बॉल, मान लो हमारे पास 30 बॉल हैं, तो उसका 1/3 मतलब 10 बॉल। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो जो यहाँ पे 1/3 ऑफ होगा वो किसी प्लुरल चीज में से तो होगा, बहुत सारी चीजों का कुछ हिस्सा होगा। ठीक है, तो उसमें से हम 10 अलग निकाल ली। जैसे इसमें बॉल्स का एग्जाम्पल लिया हमने, तो यहाँ से पता चला कि जो इसके साथ ये आएगी नाउन, वो आएगा प्लुरल, और ऐसे ही जो वर्ब आएगी वो भी प्लुरल आएगी। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखते हैं इसका। जैसे देखिए, हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। देखो बिल्कुल यहाँ पे जब भी वर्कर्स में से भी अगर हम कुछ सेलेक्ट करेंगे तो वो भी कुछ प्लुरल ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लो 100 वर्कर है, उसमें से हाफ ऑफ द वर्कर्स मतलब 50 वर्कर। ठीक है, तो 50 वर्कर हैं, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लुरल आएगी। क्लियर? ठीक है, तो प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट एक्सेप्शन क्या होगी इसमें, एक्सेप्शन भी समझ लो। एक्सेप्शन वो होगी इफ़ द नाउन इज अनकाउंटेबल। अगर जो नाउन हो वो अनकाउंटेबल हो, ये पीछे भी बताया था ना, तो इसके साथ वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी, और जो हमारा यहाँ पे हट गया वो क्या लिख लो, नाउन भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल होगा तो। जैसे देखिए 3/4 ऑफ द मेजोरिटी, मेजोरिटी एक सिंगल के लिए यूज होती है। हैज़ बीन इलेक्टेड, हैज़ क्या सिंगुलर वर्ब है, तो समझ गए ये। जब अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और जब काउंटेबल होगा नाउन तो प्लुरल वर्ब यूज होगी। क्लियर है, समझ गए इतनी बात। चला जाए आगे। तो आपने यहाँ देखा कि 3/4 ऑफ द मेजोरिटी हैज़ बीन इलेक्टेड। ठीक है, और उसकी जगह पे वर्कर्स थे तो आर आ गया था, मतलब प्लुरल आ गया था। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। और ये आपको पता ही है काउंटेबल नाउन कौन से होता है और अनकाउंटेबल। नहीं पता, एक बार और बता देता हूँ। काउंटेबल नाउन जिनको काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए, यह हो गया आपका रूल नंबर 16। अब 17 देखते हैं। अगर कहीं मोर देन 1 लिखा हो, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी और फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। मोर देन 1, तो मोर देन 1 क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ का कंपैरिजन करूँ कि मोर देन 1 बॉल, मोर देन 1 होल, मोर देन 1 बैट, तो यहाँ पे जो हमारी वो है नाउन वो तो सिंगुलर ही है ना। उसके बाद उसमें मोर देन लगा के हमें बताएगी कि उससे ज़्यादा, तो जो नाउन होगी उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो ये ऐसे होगा ये रूल। तो यहाँ पे देखिए मोर देन 1 होल इज बुक्ड, तो होल क्या हमारा
सिंगल है, एक होल की बात हो रही है, वन होल, तो इज लगेगा। क्लियर। बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिए, मोर के बाद प्लुरल नाउन है। अगर यहाँ पे क्या है, मोर, एक मिनट ये सारा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मोर देन वन था, मोर के बाद देन है, सिंगुलर है। अगर मोर प्लुरल नाउन प्लस देन वन आ जाए, मतलब यहाँ पे मोर देन वन के बीच में एक प्लुरल नाउन डाल दिया जाए, बोले तो एग्जांपल देखिए, मोर वर्कर्स देन वन आर लेट। अब ध्यान से इसका हिंदी बनाने की कोशिश करिए, एक को छोड़कर ज्यादा वर्कर लेट थे, तो ज्यादा वर्कर्स की बात हो रही है ना, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वर्ब तो ऑब्वियस है प्लुरल आएगी इसमें। ठीक है, क्लियर इतनी बात। यहाँ पे वर्ब हमारी प्लुरल आनी चाहिए थी, तो मोर वर्कर्स देन वन आर लेट। तो आपको क्या याद रखना है, अगर मोर के बीच में कोई भी प्लुरल नाउन आ जाए बीच में, फिर देन वन लिखा हो, तो हमारी वर्ब कैसी यूज होगी, प्लुरल। अन्यथा अगर ये नॉर्मली फॉर्मेट में हो, मोर देन वन प्लस नाउन सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर ये वाला रूल भी आपको। अभी इनके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं आज, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास, और आपको इन सब की आज PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए और रूल देखते हैं। 18th नंबर, इफ देयर इट इज यूज्ड एज एन, देयर या इट की बात हो रही है, इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, then the verb with there is decided considering the usage of number and person of the noun that comes after there। अब देखो कुछ समझ नहीं आया ना आपको, यहाँ पे बात हो रही है there की और it की। ठीक है, समझो। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, कहने का मतलब क्या, उस बात को सारी को छोड़ो, जो लिखा है आपके लिए ये भूल जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना। देखो एक एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज ए टाइगर इन द विलेज। तो कहने का मतलब है आपकी बार जो ये वर्ब आएगी ना, देयर पे डिपेंड नहीं करेगी, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है एक तरीके से। ठीक है, या ऑब्जेक्ट बोल लो। तो ये टाइगर है, टाइगर सिंगुलर है, और यहाँ पे देखो टाइगर्स है, तो टाइगर्स था तो प्लुरल वर्ब आ गई, टाइगर था तो सिंगुलर वर्ब आ गई। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि देयर पे कुछ नहीं डिपेंड करेगा यहाँ पे, इस वाले पे, बट डिपेंड किसके पर करेगा, इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर इतनी बात। देखो टाइगर्स था तो प्लुरल, टाइगर था तो सिंगुलर, तो यहाँ पे अगर जो वर्ड होगा उसके ऊपर सारी बात आ जाएगी कि ये सिंगुलर होने वाला है, प्लुरल होने वाला है। क्लियर है, चलिए 18th रूल नंबर भी समझ आ गया होगा। 22 है, ज़्यादा नहीं है, सारे कर लेंगे हम आज, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी। लगभग मैं आपको 20 से 25-30 क्वेश्चन की तो करा भी चुका हूँ, बाकी जो बचे हुए हैं 20-25 क्वेश्चन, उनकी आज कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिए आप। इफ विद द कंस्ट्रक्शन न्यूमरल प्लस प्लुरल नाउन देयर इज एन एनी डेफिनेट यूनिट डिस्टेंस वेट हाइट etc। समझे, देखना, अगर न्यूमरल का मतलब कोई नंबर प्लस प्लुरल नाउन हो कोई भी। ठीक है, जैसे देखिए 10 एक नंबर हो गया, उसके बाद 10,000 रुपीज़, रुपीज़ क्या है, प्लुरल है। ठीक है, क्लियर। तो इसके साथ ये एक यूनिट हो गई है, एक ग्रुप बन गया ना, एक तरीके से सिंगुलर ग्रुप है, 10,000 रुपीज़ बोला है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, प्लुरल नाउन भी है, बट वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। देखो कैसे, 10,000 रुपीज़ इज अ गुड अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ना उसके बारे में बताया गया है। अब दूसरे ही एग्जाम्पल में देखना, भी एक्सेप्शन बताऊंगा मैं इसकी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे 5 टन्स ऑफ राइस इज, 5 टन्स ऑफ को एक मान लिया, राइस सिंगुलर था तो इसके साथ ही आ गया। ठीक है, मतलब इस पूरे एक ग्रुप को मान लिया कि 5 टन्स ऑफ राइस, तो चावल मतलब हमने माना 5 टन चावल है, उसको एक सिंगुलर क्वांटिटी माना है। ठीक है, अगर 10 टन बोल देता, ऐसे बोलता 5 टन्स ऑफ, मतलब 2 कंटेनर ऑफ 5 टन्स ऑफ राइस, तो वो क्या हो जाता, प्लुरल हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही बार बोला है, जैसे 5 टन्स ऑफ राइस, तो हमने माना इसको ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, क्लियर इतना। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, क्या,
इफ इट रेफर्स टू अ डिफरेंट यूनिट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, इफ इट रेफर्स टू अ डिफरेंट यूनिट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। देखो कैसे, 50,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे तो उसकी एक बारे में बताया था। देखो यहाँ पे जो इन्होंने एडिशनल बात ऐड की है ना, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरल प्लस प्लूरल नाउन की बात हुई थी। तो यहाँ पे हैव इसीलिए आया है क्योंकि इसका एक सेंटेंस पढ़ के देखो, 50,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर 50,000 रुपये खर्च किए गए, ना कि किसी एक ग्रुप की बात की है। तो रुपए के बारे में बताया गया कि इतने रुपए खर्च हो चुके, तो इतने ज़्यादा रुपए हैं, तो क्या एक से ज़्यादा रुपए है ना, तो क्या हो गया हमारा, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पे हैव आया, हैज़ नहीं आया। क्लियर? तो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, मेरे को पता है, बट आपको समझना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये न्यूमरल वाला आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, फिर भी आप समझिए इसको। चलिए अब दो या तीन और रह गए हैं, 20 नंबर देख लेते हैं अब अपना। अगर हु, विच, दैट यूज हो किसके फॉर्म में, रिलेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो वर्ब जो डिपेंड करेगी वो नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगी। बताता हूँ कैसे। आई हु एम अ डॉक्टर प्रैक्टिस हियर। हु के बाद तो आपने सुना होगा हु आर यू, ठीक है, ऐसे आता कुछ, बट क्या बोला, जो ये वर्ब होगी ना वो इसके एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब पीछे वाले पे डिपेंड करेगी। पीछे क्या था, आई, तो आई के साथ एम आता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये वर्ब यूज हुई है, ये हु क्या हो गया, रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हु क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, एम क्या होगी सिंगुलर वर्ब, किसके अकॉर्डिंग आई, साई के अकॉर्डिंग आई। अगला सेंटेंस देखिए, मैन क्या प्लुरल है ना, द मैन, हु रिलेटिव प्रोनाउन, आर, एम ए एन होता तो इज हो जाता, द मैन इज, एम ई एन है तो आर आ गया। ठीक है, प्रेजेंट हेयर डिड नॉट वोट। क्लियर? प्रेजेंट हेयर डिड नॉट वोट, सॉरी। अब देखिए एक एरर दिया गया होगा नीचे, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्फ्रेंस वाज रेज्ड बाय हिम। बताइए इसमें क्या होगा, एरर कहाँ है इसमें। तो देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे वाज यूज हुआ है, हमें पता है विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और वाज के बाद फिर डिपेंड वाज किस पे करेगा, उसके पीछे वाली नाउन पे। अब पीछे नाउन देखा तो क्या है हमारे प्लुरल, द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ऐसा लगा है पीछे, तो जो ये आएगी यहाँ पे वर्ब, वो क्या आनी चाहिए, वर आनी चाहिए, तो यही इसमें एरर था। ठीक है, क्लियर? चला जाए आगे, ये वाला रूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का, इस सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर, जब भी ऐसा कुछ हो ना कि मैं काश ऐसा होता, काश ये कर लेता, तो उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इन द प्रेजेंट स्टेट इज टू बी ब्रोट इनटू एक्सप्रेशन। अगर हमारी अभी की डिजायर, जैसे कि मैं बोलूँ कि काश मैं ऐसा कर लेता, ये मेरी डिजायर है, या मैं काश ऐसा कर लूँगा, ठीक है, तो इसमें हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इफ। देखिए, इफ, एज दो, आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, और इसके साथ क्या यूज होगा, देखिए यहाँ पे डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वर्ब फॉर्म इज, देखिए एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, देन इट ओनली इट्स वर्ब फॉर्म इज यूज्ड प्रोवाइडेड वट एवर बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमेशा वर ही यूज होगी। यह आपको याद भी कर लेना, जब भी कंडीशन नहीं बोलेंगे, जब भी विश की बात आए, अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर की बात आए, तो हमेशा जो हमारी ये होगी, वर ही यूज करेंगे, कभी भी वाज यूज नहीं करेंगे वर्ब को। ठीक है, देखिए, आई विश आई वर एन एंजल। ठीक है, देखो उसने विश किया है तो वर है, सही है। अगला सेंटेंस देख ले, देखो विश क्या थी, अनफुलफिल्ड विश थी कि मैं काश ऐसा कर पाती, आई विश, तो वर्ब क्या आएगी, प्लुरल आनी चाहिए थी वर्ब, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इफ आई वाज यू, अगर मैं
तुम जैसी होती, इफ आई वाज, जैसे हम बोल देते ना अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वाज प्राइम मिनिस्टर, तो वो गलत है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क टुडे सेल्फ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वाज को हटाएंगे हम और क्या लगा देंगे, वर। क्लियर है, बाकी सेंटेंस हमारा सही है। देखो यहाँ पे उसका आंसर भी बताया गया है। इन दिस सेंटेंस इन पार्ट ए वर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वाज बिकॉज इन द प्रेजेंट स्टेट टू डिनोट अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर etc with if as though I wish, it is time, it is high time etc to be is used then its verb form is only used। क्लियर, तो समझ गए ना। चलिए लास्ट रूल है हमारा, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ चलने वाले। इफ टू प्रोनाउंस आर जॉइंड विथ एंड देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। बस इतना ध्यान रख लो, ये पहले भी बता चुका हूं मैं शायद आपको, जब मैं नाउन के बारे में बता रहा था उसी में मिक्स कर दिया था, पर फिर भी अलग से आप इसको पढ़ लो। आई ही कह दो प्रोनाउन है, उसको हमने एंड से ज्वाइन किया तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। यू शी कह दो प्रोनाउन, हमने उसको एंड से ज्वाइन किया, क्या आएगी वर्ब, प्लूरल आएगी। डिपेंड, मैटर नहीं करता कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है प्लूरल के लिए आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ दे एंड वी, तो दोनों ही प्लूरल बात हो गई ना। ठीक है, बट आई एंड ही भी तो सिंगुलर है, बट फिर भी आर आ रहा है, एम थोड़ी आया ना इज आया। क्लियर, तो ये आप समझ गए होंगे। जब भी दो प्रोनाउन को एंड के साथ ज्वाइन किया जाए तो हमेशा वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, चलें अब क्वेश्चंस की तरफ चलें। चलिए ये रहा क्वेश्चन, बताइए। मिक्स क्वेश्चन है जो आप अब तक सारा पढ़ चुके हो। बताइए, आपके लिए 10 सेकंड रुका हूं मैं आंसर के लिए। आइदर यू और ही आर हैप्पी। अब आप याद करो, आइदर और का जो पेयर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आइदर और आए तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे ये आर काट के क्या लिख दूंगा मैं, इज। क्लियर है, तो एरर सही कर लो आप, इसमें आएगा इज। अब ये देखिए अगला, द प्रिक्विसाइट्स टू दिस जॉब मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। अब ध्यान से देखो, इसमें एरर है क्या कुछ, नो एरर वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, द प्रिक्विटीज टू दिस जॉब, प्रिक्विटीज टू दिस जॉब। तो प्रिक्विटीज जो है वो हमारा यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, अगर प्लूरल है तो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल, बट मेक्स क्या है यहाँ पे, सिंगुलर। तो मेक्स को चेंज करके क्या कर देंगे हम, मेक। ठीक है, द प्रिक्विटीज टू दिस जॉब मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैनी अ मैन अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो मैनी अ मैन अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो देखिए एरर कहाँ हो सकता है इसमें, बताइए। ये देखिए थोड़ा सा सेंटेंस गलत भी टाइप हुआ है, मैं पहले उसको सही करा देता हूँ जो गलती है, कहीं आप उसी को एरर समझो। ये अटेंडेड है, क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही तो पास्ट में होगा ना, अटेंडेड। अब बताइए, मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो आपको पता है मैनी ए के साथ सिंगुलर आता है, तो मैन कैसे आ गया, यहाँ पे MAN कर लीजिए आप इसको। ठीक है, तो मैनी ए मैन। क्लियर, चले आगे। ये देखिए 2 and 2 makes 4। अब देखिए 2 and 2 को ज्वाइन किया गया है, तो बताइए क्या सेंटेंस गलत है या सही है, कहाँ पे गलती है। ध्यान से देखिए, 2 and 2 की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आ गई, जब भी एंड के साथ ज्वाइन करते तो वर्ब तो प्लूरल आएगी ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, मेक। क्लियर, आगे चले। वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड, ये शुड नहीं है, शुड है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। देखिए आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, मेहनत लगती है क्लास के PDFs वगैरह बनाने में, टाइम वेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को करने में। फिर भी आप शेयर नहीं करोगे तो वो टाइम वेस्ट ही माना जाएगा, यूटिलाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो आपको सारी क्लासेस
डायरेक्टली आके बोलता जाऊँ, लिखवाता जाऊँ, उसमें फ़ायदा क्या है? क्योंकि पीपीटीज बना लेते हैं तो हमारा कुछ टाइम बच जाता है। तो इसलिए समझिए आधे घंटे की क्लास में 2 घंटे का लगभग टाइम लगता है। तो आप उसको शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे शुड बता दिया है मैंने, ठीक है। वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, एक रूल से भी समझा चुका हूँ मैं पहले, फिर भी बताऊंगा रूल से, प्लस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिए आप। वेदर शी शुड गेट मैरिड, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शी की, ठीक है। या तो उसकी शादी हो जाए, और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल, या वह सिंगल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो दोनों एक ही पर्सन की तो हुई है। जब एक पर्सन की बात हुई है तो उसके लिए वर्ब प्लुरल कैसे आ सकता है? अगर शी की बात हो रही है, यहाँ पे इस लड़की की बात हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पे आर कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे तो इज आना चाहिए ना, ठीक है। और दूसरा रूल आपको मैं बता ही चुका हूँ, जब भी वेदर और का पेयर बने तो हमारी वर्ब सिंगुलर आती है, याद होगा, और से ज्वाइन होते हैं। तो ये देखिए, शिंगल्स आर अ डिजीज, शिंगल्स आर अ डिजीज, शिंगल्स इज अ डिजीज होना चाहिए ना। ध्यान से देखो क्यों। अब आपको लग रहा होगा शिंगल्स तो प्लुरल है, बट शिंगल्स सिंगुलर है, मतलब एक डिजीज का नाम है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एड्स, तो एड्स क्या है? सिंगुलर डिजीज है ना, बट लगती प्लुरल है। ऐसे ये भी सिंगुलर डिजीज है, लग रही प्लुरल है, ठीक है। तो शिंगल्स के बाद इज आ जाएगा, ये इसमें गलती थी बस। क्लियर? ये वाला बताइए। देयर अपेयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अब ध्यान से देखना, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ, ठीक है, प्रॉब्लम्स आया, प्लुरल आ गया। अगर ये प्लुरल आया तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर कैसे आ रही है? अपेयर्स, ठीक है। तो ये अपेयर्स देखो, देयर वाला आज ही पढ़ा है, देयर के बाद वाले पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो अपेयर्स है, अपेयर्स किससे चेंज होना चाहिए था? इस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो इसको सही कर लो आप, अपेयर। क्लियर है? अब ये हो गया सही। चले आगे, ये देखिए अगला, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। एक बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, देखो इसको हिंदी में समझोगे तो एक बॉडी थी वॉलंटियर्स की जिसने इस इवेंट को ग्रेट सक्सेस में बदला। अब देखो, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, ठीक है। अगर जब भी बॉडी, ग्रुप या एक क्लास की बात हो, मतलब, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या है हमारा? ये बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, ये ग्रुप हो गया, मतलब एक सिंगुलर यूनिट है हमारी। तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैव कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, बस इतना सा एरर है, ठीक है। लग रहा होगा सर इतने आसान एरर तो हम पहचान लेते थे, बट हमसे पहले नहीं पहचाने जाते थे, पहले हम गलत कर लेते थे। अब तो हो रहा होगा, अब सही कर लोगे। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्दर्न कर लेना, आर और लगा लेना। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास। तो इज नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर। जो हिमालयाज है हमारे, क्या है ये? हिमालयाज की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, सही कर लो, ये टाइपिंग में हो जाता है हिमालयास, ठीक है। तो इस टाइप के वाक्य जो है ना हमारा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो यहाँ पे इज की जगह पे हम आर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये वर्ब यूज हो रही है ना, इज सीन, देखेंगे किसको? तो माइटी हिमालयाज या ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज को, तो फिर वर्ब जो आएगी वो भी हिमालयाज के हिसाब से आनी चाहिए थी। तो हिमालयाज प्लुरल हो गए तो वर्ब भी प्लुरल हो गई, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अपना आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ करा सकता हूँ, बट आप प्रैक्टिस करना। अगर ना हो तो आप कर लेना, ना हो तो वहीं पे पूछ लेना। अगर फिर भी ना हो तो यहाँ पे आके कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या ग्रुप में बता देना, फिर मैं इसकी एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूँगा। और बाकी अगर आप चाहते हो कि नया चैप्टर स्टार्ट हो अब इंग्लिश में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है
और शेयर नहीं करोगे तो आपकी नए चैप्टर को फिर मैं डिले ही कर पाऊँगा, अब इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की प्रॉब्लम है कुछ दिन। ठीक है, चैप्टर जरूर स्टार्ट होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ बंद कर दूंगा क्लासेस को, स्टार्ट जरूर होगा बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा उस चीज़ में। क्लियर है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उस चीज़ को। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मैं उसको जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस करके उनको पहले कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर जो भी इंग्लिश का पढ़ना चाहते हो कमेंट करना है। ज़्यादा नहीं, अगर 5 कमेंट भी आ जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कमेंट करने में आपको कोई चार्जेस तो देने नहीं होते, समझ लीजिए एज अ फीस है वो आपकी। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है जो भी चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप, कुछ बच्चे शेयर करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं, तो सबके लिए बोल रहा हूँ इक्वली मैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।